भैया अरे तो सामने आ गया। चलिए आ जाओ सौरभ भाई। ठीक है भैया, बहुत कम समय बचा है, किस तरह की उम्मीद है आप लोगों को? उम्मीद नहीं, विश्वास है, भरोसा है। हमारी भरोसे की सरकार रही और 5 साल काम किया, लोगों ने हम पर भरोसा किया, हमें पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है कि फिर से हमारी सरकार बने। जैसे जब चुनाव हो रहा था तो भूपेश बघेल और कांग्रेस कह रही थी कि अब की बार 75 पार, तो जो एग्जिट पोल है वो तो बहुत नीचे दिखा रहा है कांग्रेस। एग्जिट पोल तो देखो आते हैं जाते हैं, लेकिन ये मैं कह सकती हूँ कि बहुत बढ़िया बहुमत से हमारी सरकार ज़रूर बनेगी। अच्छा, क्या वजह आपको लग रही है कि दोबारा सरकार आ जाएगी? 5 साल हमने काम किया, लोगों का भरोसा जीता, लोगों के बीच में रहे, जो उनकी इच्छा थी उसको हमने समझा, हर वर्ग को समझा, चाहे हमारा आप समझ लीजिए मजदूर, किसान, महिलाएं, युवा, हर एक वर्ग को हमने उनकी ज़रूरतें समझी, समय के मुताबिक क्या किसको मिलना चाहिए वो हमने किया। और सबसे बड़ी बात ये है कि विकास में हिस्सा मिलना चाहिए, विकास में हर वर्ग का हिस्सा होना चाहिए, उसे महसूस हो कि ये मेरी सरकार है और जो भी प्रदेश आगे बढ़ रहा है उसमें मुझे भी कुछ हिस्सा मिल रहा है। मैम कल जो बैठक हुई मैम उसमें कल कहीं जाने का प्लान बना है क्या? कल कोई औपचारिक बैठक नहीं थी ये वैसे मीडिया में, लेकिन अब मैं आई कुछ दिन बाद तो कुछ सीनियर लोगों के साथ बैठकर इतने दिन में क्या कुछ तो आपस में बैठ के हंसी मजाक भी होता है और बातें भी होती हैं राजनीतिक। कर्नाटक में मैम चर्चाएं हैं कि रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की भी तैयारी है, चार्टर प्लेन भी तैयार है, क्या आप कितना इत्तेफाक रखती हैं? ये करेंगे, किस लिए करेंगे? ऑपरेशन लोटस इसलिए ना ये इनका क्या मतलब है, उल्टे सीधे काम बीजेपी करती है, लेकिन हमारे सभी बढ़िया ढंग से हम जीतेंगे और सभी लोग एकमुश्त होकर अपनी सरकार बनाएंगे। मतलब आप लोग आश्वस्त हैं कि यहाँ पे इतनी मेजोरिटी आएगी कि कर नहीं पाएंगे? बिल्कुल। लेकिन आप लोग की तैयारी उसका मुकाबला करने के लिए जो चर्चा है कि ऑपरेशन लोटस चलने वाला है अगर जरूरत पड़ी तो। मैम बीजेपी लोटस तो वो वैसे भी चलाते ही हैं, और कहाँ पर क्या अगर उनका सच में ठीक होता तो कहाँ पे क्या क्या कर लेते वो। यहाँ पे उनकी सरकार जिस तरह से उनकी गई 5 साल पहले और अभी भी कहीं नज़र भी नहीं आ रहे हैं, तो इनको छोड़ दीजिए। ये एक बनाते हैं, हवा भी बनाते हैं, और जिस प्रकार से अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं, चाहे मीडिया के लोगों पर हो, चाहे जो अगर इंडिपेंडेंट थिंकिंग कोई है उनके ऊपर, सरकारों के ऊपर, विपक्ष की सरकारों के ऊपर। और छत्तीसगढ़ पर तो खास मेहरबानी रही है इनकी सेंट्रल एजेंसीज़ की, सरकारों के ऊपर, विपक्ष की सरकारों के ऊपर। और छत्तीसगढ़ पर तो खास मेहरबानी रही है इनकी सेंट्रल एजेंसीज़ की, रोज़ यहाँ पर छापे डालना, बदनाम करने का प्रयास करना, लेकिन यहाँ के लोग, छत्तीसगढ़िया लोग सब समझते हैं उनकी असलियत। मैम बीजेपी ये कह रही थी पहले कि मोदी की गारंटी वर्सेस जो है भूपेश बघेल के काम पे चुनाव हो रहा है, लेकिन एग्जिट पोल के बाद बयान बदले हैं। जैसे कि वो कह रहे थे अब बीजेपी वर्सेस कांग्रेस था और कोई मोदी बहुत बड़ा चेहरा है और वो भूपेश बघेल, तो क्या लग रहा है कि नतीजों के डर से ये रोज बदलने अब वाले नड्डा जी लोग को आगे हैं। कर दिए। देखो पहले तो उनको विश्वास था ही नहीं यहाँ लोकल किसी लीडरशिप पर, तो मोदी जी को ले आए बीच में, गारंटी देने लगे, वो भी नहीं चला। और अब जब उन्हें मालूम पड़ गया कि सरकार उनकी कहीं आसपास भी नहीं है, दूर दूर भी नहीं है, कहीं बीजेपी का नाम नहीं है, तो अब बदलना तो है ही नहीं। मैम सीएम भूपेश बघेल ने पत्र लिखा है प्रधानमंत्री को, और जो है ऑनलाइन बैटिंग ऐप जो चल रहे हैं उस पर बैन लगाने की बात की। इस पर भाजपा नेताओं का भी कहना है कि अगर राज्य को अधिकार अगर चाहे तो प्रतिबंध लगा सकते हैं। देखो ये एक बहुत बड़ी गेम है जिसके इंटरनेशनल मामले हैं, इंटरनेशनल कनेक्शंस हैं, तो ये केंद्र सरकार को करना चाहिए और करना चाहिए था समय पर, किया नहीं। यहाँ पर तो जो काम हो सकता था पिछले साल से ही शुरू कर दिया था। यहाँ पर तो हमारे सरकार की एजेंसीज ने काम शुरू किया, FIR हुई, अरेस्ट हुए लोग, तो वो तो राज्य सरकार ने किया ना, लेकिन केंद्र सरकार ने क्या किया? जब चुनाव आए तब इसको एक मुद्दा बनाने का प्रयास उन्होंने किया, झूठ बीच में ला कर, वो तो चली नहीं बात। केंद्र को जो अपना
काम करना चाहिए, दायित्व निभाना चाहिए, वो ये नहीं निभाते हैं। केवल सेंट्रल एजेंसीज को विपक्ष के लोगों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। अजय मां का नारा है, हम और रात को झूठा प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। अजय मां का नारा है, रात को बैठक भी तो होगी आप हमारे लोगों की। पर्यवेक्षक हैं अजय माकन जी, वो आए। मैम अच्छा, आपके होता है हमेशा एक नेता बहुमत आ गया तो मुख्यमंत्री कौन होगा, ये बड़ा सवाल सितंबर में। तो अभी फैसला होगा ना, अभी फैसला होगा, MLAs मिलेंगे, उसके बाद हाईकमान फैसला करते हैं। तो ये हमारा एक सिस्टम है, एक दिन बाद आपको पता चल जाएगा। मैम आपके आगे में नेता प्रतिपक्ष पूर्व, दाएं में नेता प्रतिपक्ष वर्तमान, आप चाह रही हैं कि ये लोग दोनों बरकरार रहें नेता प्रतिपक्ष के रूप में? उनका क्योंकि अंदरूनी ये वाला एरिया पूरा नेता प्रतिपक्ष का ही है। इनका अंदरूनी मामला है, जो भारतीय जनता पार्टी चाहे बार बार बदलते रहे, देखते रहे, एक्सपेरिमेंट करते रहे, लेकिन नतीजा तो कुछ निकला नहीं ना जमीन पर। तो विश्वसनीयता तो इनकी है नहीं। बाकी नेता देखो, व्यक्तिगत रूप से कभी किसी के ऊपर हम करते नहीं हैं टिप्पणी, तो जरूरत भी नहीं है। तो मतलब इनको नेता प्रतिपक्ष का चेहरा ढूंढना चाहिए अगर वो नहीं आ रहे। ढूंढे कुछ इफेक्टिव हो ताकि लोकतंत्र मजबूत हो। मतलब मजबूत चेहरा लोकतंत्र ढूंढे नेता मजबूत प्रतिपक्ष में। होना चाहिए। केवल छींटाकशी की जो ये राजनीति होती है उससे नहीं होता। मुद्दों को उठाएं, छत्तीसगढ़ के जो मुद्दे हैं उनके बारे में बात करें। तो देखो, सरकार भी ध्यान देती है, और हमारा हमेशा हमारी कांग्रेस पार्टी की तो परंपरा रही है लोकतंत्र की। मौका भी देते हैं, उनकी बात भी सुनते हैं। ये तो आप केंद्र से राज्य तक देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में जब से बनी है, 10 साल होने को आ रहे हैं, कैसे विपक्ष का गला घोंटा जाता है, कैसे मीडिया को कंट्रोल किया जाता है, ये उनके काम है। हमारा लोकतंत्र में विश्वास है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ के लोगों के हित में जो भी कार्य होगा, चाहे वो कोई भी सुझाव दे, हम हमेशा उसका स्वागत करते हैं। मैम एक सवाल ये भी है कि 14 सीट अभी वर्तमान में भाजपा की, और एग्जिट पोल के अनुसार 35 से ज्यादा सीट अभी जो है मिल रहे हैं उनको, तो आपको नहीं लगता मैम ऐसे में और भी काम करने की आवश्यकता है? असलियत कल सामने आ ठीक है, ओके।